नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का सभी लोग नियम पूर्वक पालन भी कर रहे हैं। अगर जहां पालन नहीं हो रहा है वहां पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्ती से इसे पालन करवाया भी जा रहा है। 2 मई तक लॉकडाउन की अवधि है। उसके बाद क्या कुछ होगा ये प्रधानमंत्री के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह के उम्मीदवार हैं, तमाम तरह के प्रत्याशी हैं और तमाम तरह के विधायक एमपी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लगातार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमसे सीधे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नालंदा से एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार जी। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द एचडी न्यूज में। कौशलेंद्र, सबसे पहले आप इस वक्त हैं कहाँ, क्षेत्र में हैं या फिर कहाँ पर हैं, ये जानकारी मैं आपसे अभी चाहिए। दिल्ली में हूँ। अच्छा जी। जी, मैं दिल्ली में हूँ, डेरे में हूँ। अच्छा, दिल्ली में हैं आप अभी। तो सर कौशलेंद्र जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी पे सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे देश और दुनिया को संकट में डाल रखा है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं नालंदा की, तो वहाँ भी केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। आप क्या एहतियात कदम उठा रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो नालंदा वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा और पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहूँगा, देशवासियों को कहना चाहूँगा कि यह कोरोना वायरस जो है ये महामारी है। ये सिर्फ बिहार या कोई उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि आज लगभग पूरे विश्व के 182 देशों में है। हम तमाम लोगों को इस पर हिदायत बरतने की ज़रूरत है। आज जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गांव से बाहर है, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। जैसे हम नालंदा से हैं और नालंदा के कोई ऐसे प्रदेश नहीं है देश के जहाँ के लोग नहीं हैं। हम दिल्ली में रह कर के भी अन्य प्रदेशों में, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो लुधियाना में हो, चाहे जहाँ भी हो, उससे लोग को खून आ रहा है और राज्य सरकार लगातार हम उससे काम करके लोगों को भोजन का इंतजाम करा रहे हैं। जितना फंड पड़ रहा है उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नालंदा के लोग सभी जगहों पर है, दिल्ली में भी बहुत है, नोएडा में भी बहुत लोग हैं। देश बिहार के बाहर सारे जगहों पर नालंदा के लोग हैं और मैं लगातार लोगों से जुटा हुआ हूँ। जी, तो जिस तरह से आप कौशलेंद्र जी बता रहे हैं कि आप दिल्ली में हैं, अपने आवास पर हैं, प्रतिदिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने फ़ोन कॉल आप अटेंड करते हैं, कितने लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और सबसे बड़ी बात, किस तरह का फ़ोन कॉल आपके पास आता है आपके क्षेत्र से? देखिए, बिहार से जो भी लोग बाहर में हैं, सबसे ज़्यादा फोन उनका आता है कि हम बाहर में फंसे हुए हैं। अब कोयम्बटूर में लोग फंसे हैं, तमिलनाडु में फंसे हैं, तो वो लोग को राज्य सरकार के जो बिहार भवन में रेजिडेंस कमिश्नर होते हैं उनके पास मैं भेजता हूँ। और कहीं कहीं लगातार कुछ जहाँ के एमपी हैं जिनसे मेरा अच्छा संबंध है, उनसे भी मदद ले रहा हूँ। लगभग 50 एमपी से मैं मदद लिया हूँ, एक एमपी नहीं। और जितने लोगों को मैं मदद करता हूँ, जितने लोगों का मोबाइल नंबर है, सबका लिस्ट बनाया है। अभी तक लगभग 10,000 से ऊपर लोगों का काम हम लोग कर चुके हैं। और दिल्ली में एक हमारे जो कि साड़ी वाले संस्था वाले हैं, हमारे मित्र भी हैं, अजय गोयनका जी। अच्छा। उनके मार्फत मैं हजारों क्विंटल अनाज दिल्ली में वितरण करवा चुका हूँ। अच्छा, आप यानी कि मदद, बोलिए। हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज़ कौशलेंद्र जी, बताइए। जी जी, मैं नालंदा के लोगों के लिए जितना भी बन पड़ रहा है, जो हमारी हैसियत है, मैं एक एक मिनट का समय लोगों के बीच में देता हूँ। चाहे दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर हो, चाहे हमारे क्षेत्र के लोग हों, वहाँ भी जो गांव में लोग हैं वहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जैसे सीमेंट फैक्ट्री अल्ट्राटेक का है, मैं उनसे भी मदद लेके कई गाँवों में ये काम कर रहा हूँ। अच्छा कौशलेंद्र जी, आप इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और बहुत सारी जनता जो है हमें देश के विभिन्न हिस्सों से सुनती है, देखती है। अगर कोई भी व्यक्ति नालंदा से जुड़ा हो या फिर अन्य जगहों से जुड़ा हो, वो अगर आपसे मदद की मांग करता है तो किस तरह से आप उनको मदद पहुंचाएंगे? क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ मतलब किस तरह का तरीका है? मैं जो आपको बात बोला आप नहीं समझ पाए। मैं किसी आदमी को नाराज होने नहीं दिया हूँ। हमारे पास जितने भी फोन आते हैं, मैं उनके लिए एनी टाइम खड़ा हूँ। अगर जरूरत पड़ता है तो उनके अकाउंट में भी पैसा डालता हूँ।
मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण है। हमारे हरमौत की 2 बच्ची बॉम्बे में फंसी हुई थी, मैंने दोनों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया डाला। आप दिल्ली में कापासेड़ा में बहुत सा के परिवार नहीं थे, वैसे लोगों को भी पीटीएम द्वारा हमने पैसा बना 800 को, 600 को, 1000, इस तरीके से भी मदद कर रहा हूँ। कोई आदमी को मैं नाराज होने नहीं दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि नालंदा के लोग, कोई भूख के कगार पर है, कोई मजबूरी में है, उसको जैसे भी हो हम मदद करने का प्रयास करते हैं। और लगातार बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, मैं बिहार भवन रेजिडेंस कमिश्नर से कह करके वहाँ भी मदद ले रहा हूँ। मैं इसके लिए राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। उतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भी 1-1 हज़ार रुपया जो बिहार से बाहर लोग फंसे हैं उनके लिए जो व्यवस्था किया है, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि राज्य सरकार ने बिहार कोरोना एक ऐप निकाला है, उसके तहत आप एप्लीकेशन डालिए। लोगों को यह भी बता रहा हूँ जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। लगभग 10 से 12 लाख लोगों को अभी 1-1 हज़ार रुपया भी मिल गया है। जी बिल्कुल, तो ये काम जो है आपके द्वारा किया जा रहा है, जिन तक लोगों तक मदद पहुंच रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि लोगों तक वो मदद पहुंचाया जा रहा है। कौशलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो वैश्विक महामारी है, वैश्विक दौर से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, एमपी हैं, इस कोरोना के संकट के घड़ी में आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग की जो उम्र है, 60 साल का उम्र हो चुका, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। हम सब लोग को कहते हैं कि जो आज महामारी आया है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, सब जो काम कर रहे हैं हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस ऐसे घड़ी में धैर्य रखना होगा। दुख है, तकलीफ है लोगों को, किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी की बच्ची बाहर है, अकेले पढ़ रही है, लेकिन लोगों को मैं समझा रहा हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके पक्ष में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खड़े हैं। निश्चित रूप से बिहार की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए आज मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से अमेरिका में, ब्रिटेन में, अन्य देशों में, उससे तो अच्छा इंडिया है। इंडिया के तो उतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज भी कोरोना में अन्य देशों से इंडिया अच्छा काम कर रहा है, जबकि कोई इसका दावा नहीं है। फिर भी इंडिया में लोगों को जांच होता है, जहां जमात निकलता है उसके रिलेशन निकलते हैं, उनके लोग निकलते हैं, वहां जाके लोग जांच कर रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं है। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे गांव के, हमारे बगल के लोग अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, वो लोग बता रहे हैं कि जो इंडिया में काम हो रहा है वो अमेरिका और इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी चलिए कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, चूँकि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों को आप फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए आप उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि हर संभव आप मदद पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह के काम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव थे नालंदा से एमपी कौशलेंद्र जेडीयू से हैं, और साफ तौर पर वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे ही वीर योद्धा, कोरोना योद्धा से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ और जिलों के लोगों तक मदद किस तरह से पहुँचा रहे हैं, ये इस कोरोना की संकट की घड़ी में आपको और हमें जानने की बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी और के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द एसडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।